में एक साउथ वज़ीरिस्तान वाला है जिसमें 6 जवान शहीद हुए हैं, और दूसरा ये वाक़या है जहाँ 8 लोगों की जान बचाने के लिए फ़ौज भी कोशिश कर रही है, मुकामी लोग भी अब साथ उसमें शामिल हो गए। तो एक तो उन सारे लोगों को सलाम है जो इस कार्रवाई के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी सलाम है जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। हमें ये इस इलाके की सूरत हाल देखते हुए कुछ कम्प्रीहेंसिवली सोचना चाहिए। पूरा इलाका मालाकंड, स्वात, इस शांगला, दीर, इसमें इस तरह की लिफ्ट ऑपरेट होती हैं, और आज वाली इस लिफ्ट को देख के मैंने पुरानी इसकी फुटेजेस निकाली हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो लोकल पिकअप में नहीं 20-25 बंदे डाल देते और चलानी शुरू कर देते, वैसे ही लिफ्ट ऑपरेट हो रही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि तमाम वो लोग सूबाई हुकूमत, 1122, अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं, देखिए जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर देखिए ना कौन काम आता है। सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो 1122 हो, वो फौज हो, वो एयरफोर्स हो, वो नेवी हो। तो एक तो सलाम है उन लोगों को जो इस ऑपरेशन में शरीक हैं। और बर वक्त आप देखें कि अभी खबर आई थी तो मेरा ख्याल है घंटे डेढ़ में रिस्पॉन्स आ गया था और ये हेलीकॉप्टर्स मूव हो गए थे। एक तो ये है। दूसरा देखिए, आपने बड़ी अहम बात की। अक्सर मैं सवात से कई दफ़ा गुजरता हूँ तो दरिया के ऊपर से डोलियाँ गुजर रही हैं, और वो बड़ा तेज़ फ्लोइंग दरिया है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और उसके ऊपर से लोग ये डोलियों में इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यानी ये लोकल एक्सपर्ट्स हैं, और कई दफ़ा तो आपने देखा होगा कि वो बाकायदा कई दफ़ा डोलियाँ भी नहीं होती, लोग लटक के जाते हैं। वो एक स्लिंग सी होती है जिसके साथ लटक के जाया जाता है। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये बाकायदा इस पर कोई सेफ्टी मेजर्स पूरी दुनिया में लिए जाते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इनकी बाकायदा रजिस्टर करना होता है। आज तो जो हुआ है वो हो गया, लेकिन हमें शुएब साहब इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। एक बहुत सूबाई ज़रूरी हुकूमत को वो जो रूल्स होते हैं ना, वो अब बाई लॉज बनाते हैं बनाने कि ये चाहिए मैकेनिज्म इसमें। होगा, ये उसकी मोटाई होगी और इतने एक लिफ्ट में लोग बैठ और सकते उसकी फिर निगरानी और उसकी ऑब्जर्वेशन भी वो ज़रूरी है, चेक करना चाहिए। ये ना हो कि 4 बंदों की वहाँ गुंजाइश हो और बिठा दिया आपने 10, खुदा ना खास्ता उसका भी बड़ा लॉस हो सकता है। और बल्कि ये मरी में भी कई दफ़ा लोग फंस गए थे, कई दफ़ा यहाँ भी वाक़यात हुए हैं। तो इसको प्रॉपरली यहाँ भी और जहाँ जहाँ ये वाकई यहाँ वहाँ तो इस इलाके पूरे में ऑपरेट होते हैं, तो वहाँ रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म आपको वजह करना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ तो ज़रूरत के तहत है, यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन दोनों सूरतों में इंसानी ज़िंदगी को रिस्क है। तो जहाँ इंसानी ज़िंदगी को रिस्क हो तो ये सबसे पहले स्टेट की और वहाँ के कंसर्न जो मैनेजमेंट है उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको प्रॉपरली रेगुलेट करे। लॉ बनाना है, रूल्स बनाने हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने कोई अपने तय कोई फार्मूला बनाना है, बट इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड और इस अंदाज से इसको आगे लेके चलना चाहिए। तारड़ साहब, एक और इशू भी है, ये एमए का हम रोल डिस्कस करते हैं। समहाउ आई फील कि आपको ये काम बराह रास्त फ़ौज को ही दे देना चाहिए, क्योंकि ना हेलीकॉप्टर्स किसी और के पास इतने हैं, ना वो इक्विपमेंट है। एसएसजी भी चाहिए होते तो आपको फ़ौज को लेने पड़ते हैं, और एक नाइट विजन आपके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है। तो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म फ़ौज को ही देना चाहिए, जहाँ पे ऐसी सूरत में आप उनको एमरजेंसी में कॉल कर सकें और वो रेस्क्यू का काम शुरू कर सकें। देखिए, बिल्कुल एनडीएमए की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट है, वो बिल्कुल करने की ज़रूरत है कि उनकी पास ये इक्विपमेंट, ये हेलीकॉप्टर्स, ये जहाज़ मौजूद हों। और अभी आपको पता है कि कम रिसोर्सेज की वजह से वो जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फ़ौज की होती हैं या बाकी इदारों की होती हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। बट एनडीएमए के पास बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए इसके रिस्पॉन्स का। आप देखें ना, 1122 पर रिजलाई साहब ने शुरू किया, एक अच्छा कदम था उनका, उसको हमने फैलाया आगे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। आज 1122 पूरे मुल्क में फैल चुका है। लेकिन हमें मल्टीप्लिसिटी यहाँ चाहिए नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, हेलीकॉप्टर्स और नाइट विजन हेलीकॉप्टर बराह रास्त आपको फ़ौज को ही दे देना चाहिए। सिर्फ मदद मांगे उनसे, एक कॉल पे एक बंदा अवेलेबल हो, सेंट्रल कांटेक्ट पॉइंट हो, कोई ब्रिगेडियर साहब इंचार्ज बैठे हो जिनको कॉल करें कि ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक बात है। बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ये तो चले रिसर्च एंड रेस्क्यू का हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। आपने वज़ीरिस्तान की बात की, देखिए रोज़ आप देखते हैं कि दहशत गर्दों की फायरिंग से जो है वो जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद पे एक लश्कर कशी की गई पिछले हफ्ते, और कहा गया कि जी दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, तो फिर ये इनको शहीद क्यों किया जा रहा है? और एक सोशल मीडिया पब्लिसिटी लगा देना, एक पूरे इदारे को बदनाम कर देना। तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, वो ज़रब अज़ब हो, वो रद्दुल फ़साद हो, वो आज भी जो हमारे जवान लड़ रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, उन पे जो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं उसकी मज़म्मत आपके शो पे करना चाहता हूँ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं देखें, एक वो खातून लॉयर हैं जिन्होंने अदालत में भी जाकर नारे लगाए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए।
उनकी हुकूमत में प्रो एक पॉलिसी आई, प्रो टीटीपी पॉलिसी आई, इफ़ आई मे बी अलाउड टू से दैट। उनकी वालदा उस हुकूमत में वजीर थी। आज जो ये शहादतें हो रही हैं, तो एक तरफ शहादतें हो रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं उसका एक मजम्मत भी करना चाहता हूँ और टोटली अनकॉल फॉर है, उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। तारिर साहब, मैं यहाँ एक नुक्ता नज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो जिन्होंने जाने आई दी हैं, मेरे और आपके बेटे हैं या भाई हैं, ऐसे ही है ना, कोई फ़र्क तो नहीं है। उसको, आपको भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी तकलीफ़ होगी। फ़ौज जब इस कौम के लिए कुर्बानी देगी, फ़ौज इस कौम के बच्चों को बचाएगी, जैसे आज वो बचा भी रहे हैं, आज जाने भी दी हैं। दोनों वाक़यात आज हुए, एक तरफ जाने दिए, दूसरी तरफ बच्चे बचा रहे हैं, तो वहाँ तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं है। लेकिन वहाँ सियासी मामलात के अंदर वो खुद को दूर रखें, तो इस इदारे की इज़्ज़त और तकरीम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि वो अपने आप को सियासी मामलात से खुद को दूर रखें। एक गलत बयानी क्या की जाती है, डॉलरी जंगे जी, मुझे आप बताएं व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड आई थी? मुशर्रफ दौर के बाद मुझे बता दें। देखिए, लोगों को झूठ की तरफ ना लगाएं, आप अपना बयानिया ज़रूर रखें, मगर ये कहना कि जी ये डॉलरी जंगे हैं, हम डॉलरी जंगे लड़ रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है। शुएब साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जब 13 अगस्त और 14 अगस्त को पीटीआई का वर्कर पाकिस्तान का झंडा लेके और अपनी पार्टी का झंडा लेके निकलता है, तो हज़ारों की तादाद में आप क्रैकडाउन करते हैं। इस्लामाबाद में दर्जनों की तादाद में मेरे जूनियर्स ने, हमारे ALF के लड़कों ने उनकी ज़मानतें कराई हैं, सिर्फ इस एक जुर्म के ऊपर। ये वाना से चलते हैं, वहाँ से आकर के इधर नारे लगाते हैं, 144 की खिलाफ वर्जी है, इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त देते हैं। हम अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 24, और हम इस पे एतराज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पिछले 16 माह आपके साथ, आपके इक़्तिदार में शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत ये लोग बैठ के इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, और शहबाज शरीफ भी वो जो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा थे, और उस वक्त तो इनको कोई एतराज़ नहीं आया। सारे लॉज भी पास कराए जो कि अवाम के ख़िलाफ़ थे, और जो कुछ होता रहा सब ये खामोश थे। आज ये फ़िक्स मैच था ताकि पख्तून इलाक़ों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा लगवा करके इमरान ख़ान और पीटीआई का वोट तकसीम किया जा सके। और ये FIR कब कटी आपको पता है? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी 6 घंटे के बाद, और इस वाक़े के 12 घंटे के बाद FIR कटती है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि हम इस तरह की लड़ाई, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और पहली FIR कटती है आपको पता है इस बात की कि आपने सिर्फ रोड्स ब्लॉक की है। फिर जब उसके ऊपर बहुत शोर मचा सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद उसी एक ही वाक़े की दूसरी FIR कटती है। तो मुझे ये बताएं, हमारी रियासत सोई हुई थी? हमारी रियासत को नहीं पता था कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान का झंडा लेके कोई चले तो वो मुजरिम, जो जिस तरह की गुफ्तगू हुई मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। आप उस गुफ्तगू की मजम्मत करते हैं? मजम्मत करता हूँ, मैं तो उसके ख़िलाफ़ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने और शाह महमूद कुरैशी ने उसी दिन। बात ये थी, लेकिन की क्यों? अगर मजम्मत अब कर रहे हैं तो की क्यों? नहीं, हमने तो मजम्मत, हमने तो बाकी इश्यूज़ पे की, लेकिन साथ उस प्रोग्राम की मजम्मत की। अच्छा, लेकिन हम ये कहते हैं, ब्रेक आ गया, एक बात करके हम ये कहते हैं 144 की खिलाफ वर्जी, 144 नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट से हर कोई आए जलसा करे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ इस अंदाज की गुफ्तगू हो, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो उसकी ब्रेक ले लूं, हम ब्रेक इस चीज़ की करीब मजम्मत करते हैं। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना चाहिए। आपको फ़ौज पे भी इतराज़ हो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ख़िलाफ़ क्या चीज़ है कि जब आप गाली निकालें, ऐसे चीज़ें कही जाएँ जिससे इश्ताल अंगेज़ी पैदा हो, उससे गुरेज़ करना चाहिए। जिस तरह फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इस तरह आप उनको गाली निकालें या उनकी यूनिटी ऑफ कमांड को चैलेंज करें, या ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि बगावत वाली चीज़ जो है उसका शुबा होना शुरू हो जाए, उससे गुरेज़ करें। हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हम पहले ही अपनी कोशिशों से बहुत कमज़ोर कर चुके हैं और इसमें हिस्सा नहीं किसी को डालना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।